ड्रामा सीरियल डाइन की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि निहाल तो सबके साथ अच्छे से चलने की कोशिश कर रही थी और वो बाकी सब लोगों की साजिशों से बिल्कुल नावाकिफ थी, लेकिन लोग उसको एक कातिल की बेटी समझकर उस पर जुल्म ढाते रहे और जैसे ही उनका मतलब पूरा हुआ तो निहाल को जिंदगी से बाहर निकाल फेंका और हत्ता कि उसे जान से मारने की कोशिश तक की गई। लेकिन जब कुदरत एक मजलूम का साथ देने पर आ जाए तो भला कोई और उसका क्या बिगाड़ सकता है। निहाल जब अस्पताल पहुंच जाती है तो डॉक्टर उसका मसीहा बन जाता है और उसे अपनी जिंदगी एक नए सिरे से जीने का गुर सिखाता है। वो डॉक्टर निहाल के पेट की सर्जरी करता है और निहाल का अच्छे तरीके से इलाज भी करता है। वो डॉक्टर चूंकि खुद एक बहुत बड़े दुख से गुजरा था तो वो चाहता है कि किसी और की बेटी के साथ वो कुछ ना हो जो कुछ उसकी बेटी के साथ हुआ। तभी तो वो निहाल का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। निहाल की सर्जरी हो जाती है और इस तरह निहाल बिल्कुल ठीक हो जाती है। अब डॉक्टर यही चाहता है कि निहाल उस दलदल में अब वापस ना जाए। वो निहाल को मजबूत बनाना चाहता है और माशरे के साथ जीना सिखाना चाहता है। तभी तो वो हर लिहाज से निहाल का साथ देता है। डॉक्टर चाहता है कि निहाल उसके घर में उसकी वाइफ के साथ रहे, जहां उन दोनों के सिवा और कोई नहीं रहता, क्योंकि डॉक्टर की एक ही बेटी थी जो कि फौत हो चुकी थी। जब डॉक्टर निहाल से कहता है कि वो अब ठीक हो चुकी है और चूंकि उसका फिलहाल कोई ठिकाना नहीं तो वो उसके घर में उनके साथ रह सकती है, लेकिन निहाल फौरन इनकार कर देती है क्योंकि वो लोगों के बुरे रवैये से थक चुकी है। तो डॉक्टर अब उसे अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता है कि तुम्हारे जैसी मेरी भी एक प्यारी सी बेटी थी जो कि जिंदगी से भरपूर थी और अपनी लाइफ जीना चाहती थी। दोस्तों के साथ उठना बैठना खेलना हत्ता के पार्टीज करना उसे बहुत पसंद था और मेरी तरफ से भी उसे कोई रोक टोक ना थी, लेकिन जो लोग उससे हसद करते थे वो भला उसे कैसे जीने देते। मैंने उसकी पसंद से उसका रिश्ता भी तय किया था और वो अपने उस रिश्ते से काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन अचानक उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो कि मेरी बेटी की जान ले गया और मैं तो अपनी बेटी को कफन में देखकर अपनी जिंदगी की उम्मीद ही खो चुका हूँ। मैं बज़ाहिर तो जिंदा हूँ लेकिन अंदर से मर चुका हूँ। मेरे घर में मेरे और मेरी बीवी के अलावा और कोई भी नहीं। तुम हमारे घर में रह सकती हो मेरी बेटी बनकर और हमारी तन्हाई दूर कर सकती हो। मुझे तुम में अपनी ही बेटी दिखाई देने लगी है। तो निहाल अब डॉक्टर के दुख को समझ जाती है और कहती है कि कुछ लोगों की अल्लाह ने रस्सी काफी दराज की होती है और जब ये रस्सी खींच दी जाती है तो वही लोग मुंह के बल गिरते हैं और उनका सारा गुरूर खाक में मिल जाता है। देखिएगा आपको भी इंसाफ मिलेगा और मुझे भी इंसाफ जरूर मिलेगा। इस तरह डॉक्टर और उसकी बीवी पर भरोसा करते हुए निहाल डॉक्टर के घर रहने चली जाती है। डॉक्टर निहाल को रहने के लिए अपनी बेटी का कमरा दे देता है जो कि काफी ज्यादा अच्छा होता है। निहाल ने तो ऐसे कमरे सिर्फ ख्वाबों में और या सिर्फ जवार शाह की हवेली में ही देखे हैं। निहाल ने डॉक्टर की बेटी की एक पिक्चर भी देखी जो कि वाकई ही बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी। डॉक्टर ने बेटी के मरने के बाद उसकी एक पेंटिंग बनवाई जो कि एक तरफ से जली हुई थी क्योंकि डॉक्टर की बेटी की डेथ आग में जलने की वजह से हुई थी। अब तो यही सब बातें निहाल को जीने की हिम्मत और हौसला देती हैं ताकि वो अब सर उठाकर जी सके और इंसाफ का दरवाजा खटखटा सके और अपने बेटे को हासिल कर सके। तभी तो वो सबसे गिन गिन कर बदला लेना चाहती है। दूसरी तरफ फौजिया जो कि परेशान है कि निहाल की माँ निहाल के लिए बार बार हवेली के चक्कर लगा रही है, इसलिए तो वो साबिर को उनके घर भेजती है कि निहाल की माँ को जाकर रोको कि वो अब दोबारा हवेली में ना आए। ना जवार शाह को पता चल गया कि निहाल अपने माँ बाप के घर नहीं रह रही तो वो बहुत बड़ा हंगामा बर्पा करेगा और हम सब पकड़े जाएंगे। तभी तो साबिर अब शकील अंसारी के घर जाता है और उससे कहता है कि क्या तुमसे तुम्हारे घर की औरतें संभाली नहीं जाती और हर वक्त हमारी हवेली में दंदनाती फिरती हैं। अब आइंदा तुम्हारी बीवी हवेली में नजर ना आए वरना टांगे तोड़कर वापस भेजेंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो शकील अंसारी को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा अपनी बीवी पर निकालता है और उसे बहुत ज्यादा मारता है। उसे इतना मारता है कि बेचारी उठ भी नहीं पाती। दूसरी तरफ निहाल अब एक एक से बदला लेगी और डॉक्टर के घर रहकर वो खुद को इस काबिल बनाएगी कि माशरे में सर उठाकर जी सके। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।